जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री हरिवंश पुराण की भाव यात्रा प्रथम पर्व अर्थात हरिवंश पर्व के सप्तम अध्याय तक आ पहुँची है। इसमें 90 श्लोक हैं। अन्य अध्यायों की तुलना में थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर जो पिछला क्रम जो चल रहा है वैशंपायन जी और जन्मेजय के बीच में। जन्मेजय कौन है? राजा परीक्षित के पुत्र हैं। तो जन्मेजय के द्वारा प्रश्न होते हैं और वैशंपायन जी के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अब जन्मेजय की इच्छा है कि मनु और मनवंतरों की कथा सुनाई जाए। तो वैशंपायन जी कह रहे हैं, हे तात, मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मनु और मनवंतरों की कथा तो बहुत लंबी है, किंतु मैं संक्षेप में ही सही तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। हे तात, स्वयंभू मनु, स्वारोचस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाक्षुष मनु बीत चुके हैं। अब 7वां जो है वो वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। और आगे जो मनु और मनवंतरों का प्रसंग बनेगा तो उनमें हैं सावणी मनु, भौत्य मनु और रौच्य मनु एवं 4 मेरु सावण, ब्रह्म सावणी, रुद्र सावणी, मेरु सावणी और दक्षिण। ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए। अतएव ये चारों मेरु सावणी कहलाते। मैंने भूत भविष्य वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। स्वयंभुव मनमंत्र में वर्तमान मंत्र से भिन्न मरीचि, भगवान, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तर्षि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभुव मनमंत्र में शांत रजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभुव मनु के आग्नेत्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधा तिथि, वसु, ज्योतिष्मान, तिथिमान, हव्य, सवन और ये पुत्र 10 महाबली पुत्र थे। हे राजन, मैंने तुमसे यह पहले मनवंतर का वर्णन किया। हे तात, वायु ने स्वारुचिस मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र और व्रत, स्तंभ, काश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निश्चयवन ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए और देवताओं का नाम तुषित कहा। हे पुत्र, महात्मा स्वारुचिस मनु के महावीर वन और पराक्रमी हरिद्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अयस्मय, प्रथित, नवस्य, ऊर्ज और नव ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया। हे पृथ्वीपति, वह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन किया। अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ऊर्जित तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ। ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नवस्य और नव ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे। और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार यह तीसरा मनवंतर बताया गया। हे भारत, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ। अब देखिए, तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जन्य, धाता, कपिवान और अकपिवान 7 सप्तर्षि थे। तात, पुराणों में इनके बहुत से पौत्रों का वर्णन। तामस मनवंतर में सत्य नामक देवता थे। हे भारत, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के द्युति, तपस्य, सुतप, तपोभूत, तपोमूल, तपोधन, तपोराति, कलमास, धन्वी और परंतप ये 10 तन्वी, धन्वी, परंतप ये 10 पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया। हे महाराज, अब 5वें रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। इस मनवंतर में वेदबाहु, यदुद, वेदशिरामणि, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सोमपुत्र, ऊर्ध्वबाहु और अत्रिपुत्र सत्य नेत्र थे। ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूत, रजा, प्रकृति, परिप्लव, रैव्य नामक देवगण थे। यह सब 5म मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रैवत मनु के पुत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो।
कीर्तिमान अव्ययुक्त तत्वदर्शी निर्देशक अरण्य प्रकाश निर्मोह सत्यवाग और कवि रईवत मनु के पुत्र हैं। यह पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नराधिप अब मैं छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता। चाक्षुष मनवंतर में नवविवस्वान सुधामा विरजाति नाम और 60 में 7 ब्रह्मर्षि थे। हे राजन, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, प्रकृति, ऋभु, पृथक भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। वे स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी ही माता का नाम नडबला था। हे महाराज, चाक्षुष मनु के उरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, यह छठे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, 7 में महात्मा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि, ये सप्तर्षि हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मरुत, विश्व, आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, सब वर्तमान वैश्व मनु के देवता हैं। इन महात्मा वैश्व मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। हे भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई, इन परम तेजस्वी सप्तर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनसे 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय अर्थात व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। हे भारत, अब तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। हे भरतनंदन, अब भविष्य के 7 मनवंतरों का वर्णन सुनो। तात सावणी मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्टि के, ये सब दक्ष के नाते हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। हे राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके महातपस्वी मनु मेरु सावर्ण नाम को प्राप्त हो। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य मनु कहलाते हैं और भूत देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्य काल में होने वाले सावण मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशु अर्थात राम, व्यास, अत्रि, बुद्ध, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री द्रोणपुत्र महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री कालवर, काश्यप गोत्री रूरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के साथ मुझे श्रेष्ठ महात्मा सप्तर्षि कहे गए। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृत्तांत को जानकर प्रसिद्ध हो गए। ये मंत्र, व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण सभी प्रकार प्रसिद्ध ब्राह्मण इन वर्ण करने योग्य ऋषियों तथा इनके नैष्ठिक कर्म और नामों को जानकर कल्याण की भागी होते हैं। ये 7 अपने 7 गुणों के कारण सप्तर्षि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र, सर्वसमर्थ तथा दीर्घदर्शी। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये गोत्र पर्वत गोत्र चलाने वाले हैं। सत्य धर्म परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तर्षि सत्ययुग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण आदि 4 वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं मुनि ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र ब्राह्मण भाग के प्रणता होकर बारंबार यहाँ धर्मोद्धार के लिए धर्म धारण करते हैं। ये 7 वर देने वाले और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतएव इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता और न अवस्था का परिमाण। हे राजन, मैंने तुमसे यह सप्तर्षियों की बात संक्षेप में कह दी। सप्तम, अब सावणी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन, वरियान, अवरियान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अधृष्णु, वाज, सुमति तथा एक और ये सावणी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावण तथा अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ। सुनिए। पुलिस्त्य गोत्री मेधादिति, कश्यप गोत्री वसु, भृगवंशी ज्योतिष्मान, अंगिरा गोत्री द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्री सावन, अत्रिपुत्र हव्यवाहन और पुल्लह गोत्री सप्त रोहित मनवंतर के 7 ऋषि हैं। राजन, इस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण हों। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र प्रथम सावणी मनु के धृष्टिकेतु, पंचतुर निराकृत तथा श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहुत और गए 9 महाबली पुत्र होंगे।
10वें और दूसरे श्रावणी मनु दक्ष श्रावण के मनवंतर में पुल गोत्र अभिष्मान भृगुवंश सुकृति अत्रिवंश आपमूर्ति वशिष्ठ पुत्र अष्टम पुलिस गोत्र समिति प्रमिति कश्यप गोत्री नभोग और इंग्रा वंश नवस के पुत्र सत्य 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम्र आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषियुक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं को प्रतिपादन हुए भी उस समय के देवता होंगे। एवं मनुसुत उत्तमौजा निकुशंज वीरवन शतानिक रामित ससेन जयद्रथ भूरिद्युम्न और सुवर्ष ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे श्रावणी मनु रुद्र श्रावणी के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवताओं उनका वर्णन करता हूँ। कश्यप गोत्री अभिष्मान भृगुवंश अभिष्मान अत्रि गोत्र उत्पन्न तरुण वशिष्ठ गोत्री अनग अंगिरा गोत्री उदोदिष्ण उपलस्थ गोत्री निश्वर एवं पुलह गोत्री अग्नि तेज ये 7 ब्रह्मर्षि होंगे। इन सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनमंत्र में देवताओं के 3 गण होंगे तथा तीसरे श्रावणी मनु के संवर्तक सुशर्मा दवा अनेक पुरुद्वचे मदन दृढ़ आदर्श पंडक और मुनि ये 9 पुत्र माने गए। और मैं चतुर्थ श्रावण के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र द्वितीय अत्रि गोत्र में उत्पन्न तब अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति कश्यप गोत्री तपस्वी पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपो असन पुलह गोत्री तपोरवि और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को महा समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। इन 12वें मनु के देववायु अधूर देव वशिष्ठ विदुर मित्रवान मित्रदेव मित्रधन मित्रकृत मित्रभाव और सोबत 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर अंगिरा गोत्री तीर्थमान पुलस्त्य वंश अव्यप पुलह वंश उत्पन्न तत्व से भृगु गोत्री निरुत्सक अत्रि गोत्री निष्प्रकंप कश्यप गोत्र निर्भर वशिष्ठ गोत्र सुतव ये 7 महर्षि होंगे। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन विचित्र नय धर्मोत धृत सुनेत्र सत्र वृद्धि सुतवा निर्भय और दृढ़ ये 13वें मनवंतर रोच नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्र उत्पन्न अतिभाव अंगिरा गोत्री शुचि अंगिरा गोत्री युक्त अत्रि गोत्र उत्पन्न युक्त अत्रि गोत्री शुक्र वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजिति अंतिम सप्तर्षि होंगे। मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है, दीर्घायु होता है। उस समय देवताओं के हे भरत उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। भौत्य मनु के तरंगभीर वप्र विवस्वान उग्र अभिमानी प्रवीण जिष्णु संक्रंदन तेजस्वर सबले 10 पुत्र होंगे। और भौत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। हे नरादेव, ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक के पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। तो भक्तों इसके साथ साथ श्री हरिवंश पुराण के प्रथम हरिवंश पर्व का जो 7वां अध्याय है आपके समक्ष रखा जा चुका है। जैसा कि अन्य पुराणों में एक धारा प्रवाह प्रसंग को समझने के कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं, कथा प्रसंग, इसमें थोड़ा सा ये वंशावलियों की चर्चा होने के कारण कुछ समझने में हो सकता है आपको कठिनाई हो रही है। लेकिन आगे जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ेगी तो फिर तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके चरित्रों का जब प्रसंग शुरू हो जाएगा तो आप लोग भी निश्चित तौर पर और आनंद की अनुभूति करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमो नारायणाय। ओम जय श्री कृष्ण।